यह कहानी बसंत ऋतु के एक खूबसूरत दिन की है। सर्दियों की ठंडी हवाएं अभी अभी छटी थीं और पूरा गांव रंगों और उत्साह से भरा था। लोग सुंदर और नए कपड़े पहनकर एक स्थानीय गांव के मेले की ओर जा रहे थे। लोगों के बीच एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ चल रहा था। वह जीवन और हंसी से भरपूर था, लेकिन रास्ते में दिखने वाली हर चीज को देखकर वह बार बार पीछे छूट जाता था, क्योंकि वह हर चीज से आकर्षित हो रहा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, बच्चे की नज़र एक खिलौने की दुकान पर पड़ी। उसकी आंखें चाहत से फैल गईं और उसने मिन्नत की, मुझे वह खिलौना चाहिए। उसके पिता ने उसे अपनी जानी पहचानी लाल आंखों वाली सख्त नज़रों से देखा। वहीं उसकी माँ का दिल त्योहार के माहौल के कारण थोड़ा नरम था, इसलिए उसने बच्चे का ध्यान भटकाने की कोशिश की। उन्होंने बच्चे को सरसों के एक विशाल खेत की तरफ इशारा किया, जो पिघले हुए सोने की तरह पीला दिखाई दे रहा था। बच्चा खिलौनों को भूल गया और काली मधुमक्खियों और बैगनी ड्रैगनफ्लाई यानी पतंगों के पीछे भागने लगा। उसने एक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसके पंख शांत हुए, उसकी माँ ने आवाज़ दी, आओ बच्चे आओ, पगडंडी पर आओ। जैसे ही वे मेले के मुख्य मैदान में पहुंचे, बच्चे की आंखें, कान और नाक वहां के नज़ारों, आवाज़ों और खुशबुओं से चकित रह गए। उसने कई ऐसी चीज़ें देखीं जिन्होंने उसके मासूम दिमाग को मोह लिया। एक मिठाई बेचने वाला चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। अपनी पसंदीदा बर्फी देखकर बच्चे के मुंह में पानी आ गया। उसने धीरे से बुदबुदाया कि उसे बर्फी चाहिए, लेकिन बिना रुके आगे बढ़ गया, क्योंकि वह जानता था कि उसके माता पिता उसे लालची कहेंगे। वह अपने गले में पहनने के लिए एक माला बहुत चाहता था, लेकिन वह जवाब के लिए नहीं रुका, क्योंकि उसे पता था कि उसके माता पिता कहेंगे कि ये सस्ते यानी घटिया फूल हैं। उसने एक आदमी को देखा जिसके हाथ में एक डंडा था, जिस पर सतरंगी हीलियम वाले गुब्बारे बंधे हुए थे। उसे उन सभी को पाने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन वह जानता था कि उसके माता पिता कहेंगे कि अब वह गुब्बारों से खेलने के लिए बहुत बड़ा हो गया है। वह एक सपेरे के पास रुका, जो कुंडली मारे बैठे कोबरा यानी सांप के सामने बीन बजा रहा था। वह रुककर देखना चाहता था, लेकिन उसे याद आया कि उसके माता पिता ने उसे ऐसा भद्दा संगीत सुनने से मना किया है, इसलिए वह आगे बढ़ गया। आखिरकार बच्चा एक शानदार झूले के पास पहुंचा। उसने देखा कि पुरुष, महिलाएं और बच्चे उस पर गोल गोल घूम रहे थे और हंसते हुए खुशी से चीख रहे थे। इस बार लालच बहुत ज्यादा था, वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने हिम्मत करके साफ शब्दों में अपनी इच्छा जाहिर की, मुझे झूले पर झूलना है, प्लीज पापा, मम्मी। वहां से कोई जवाब नहीं आया। वह अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ा, वे वहां नहीं थे। उसने अपने बाईं ओर, दाईं ओर और पीछे देखा, उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं था। एक गहरे डर ने बच्चे को जकड़ लिया। उसके सूखे गले से एक जोर की चीख निकली और वह अपने शरीर को एक झटका देकर वहां से भागा जहां वह खड़ा था। उसकी आंखों से गर्म और तेज आंसू बहने लगे। डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह घबराकर हर दिशा में भागा, चिल्लाता रहा, मम्मी, पापा। उसकी पीली पगड़ी खुल गई और उसके कपड़े मिट्टी से सन गए। वह एक मंदिर की भीड़ की तरफ भागा, इस उम्मीद में कि शायद वे वहां मिल जाएं। भीड़ बहुत ज्यादा थी, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। अगर वह पूरी ताकत से नहीं चिल्लाया होता तो शायद पैरों के नीचे कुचल ही जाता। मम्मी, पापा। भीड़ में एक दयालु व्यक्ति ने उसकी चीख सुनी। बहुत मुश्किल से झुकते हुए उस आदमी ने रोते हुए बच्चे को अपनी गोदी में उठा लिया। उस डरे हुए बच्चे को चुप कराने के लिए वह आदमी उसे वापस झूले की तरफ ले गया और पूछा, तुम किसके बच्चे हो? तुम यहाँ कैसे पहुँचे? बच्चा और भी फूट फूट कर रोने लगा और सिर्फ यही चिल्लाया,
मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। उस आदमी ने उसे बहलाने और उसका ध्यान भटकाने की हर मुमकिन कोशिश की। वह उसे झूले के पास ले गया, लेकिन बच्चे ने अपनी आंखें बंद कर ली और माता पिता के लिए चिल्लाने लगा। उसने उसे एक चमकीला गुब्बारा देने की पेशकश की, लेकिन बच्चे ने अपना मुंह फेर लिया। उसने उसे गुलमोहर की माला और सपेरे का संगीत सुनाकर बहलाना चाहा, लेकिन बच्चे ने अपने कानों में उंगलियां डाल लीं। आखिर में वह उसे मिठाई की दुकान पर ले गया और उसकी पसंदीदा बर्फी खिलाने की कोशिश की, लेकिन वह बच्चा जो कुछ ही मिनट पहले इन सभी चीज़ों को पाने के लिए बेताब था, उसने मिठाई की थाली से अपना मुंह मोड़ लिया। वह लगातार सिसकते हुए सिर्फ एक ही बात दोहराता रहा, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। यह कहानी खूबसूरती से दर्शाती है कि कोई भी भौतिक वस्तु, खिलौने, मिठाई, झूले माता पिता के प्यार, गर्माहट और सुरक्षा की जगह नहीं ले सकते। बच्चे बाहरी दुनिया की चमक दमक से आसानी से भटक जाते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा और पहचान पूरी तरह से उनके माता पिता से जुड़ी होती है। जो चीज़ें हमें बहुत कीमती लगती हैं, सुरक्षा का एहसास खोते ही वे हमारे लिए पूरी तरह से बेअसर और बेमतलब हो जाती हैं। ऐसी ही अच्छी और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कौतुकी प्राणी को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए धन्यवाद।